हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस हिंदी डिपार्टमेंट ने 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो हिंदी जर्नलिज्म में होता है उसके एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं। दोस्तों, इसके जो फॉर्म हैं ऑनलाइन नहीं फिल करे जाते, इसके फॉर्म को सबमिट करके आपको कैंपस में सेंड करना होता है और जितनी भी एप्लीकेशन फ़ीस है उसकी डिमांड ड्राफ्ट बनवा कर सेंड करना होता है। चलिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कोर्स के बारे में, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और आपके लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की और क्या सारा इसका प्रोसीजर है। तो ये है इसका ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस। अभी मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ से डाउनलोड होगा, फॉर्म वगैरह कहाँ से डाउनलोड होंगे। तो इस प्रोस्पेक्टस में 9 पेजेस का ये प्रोस्पेक्टस है। इसमें फैकल्टी की डिटेल मेंशन है। ठीक है, 17 अगस्त से 10 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 17 अगस्त से 10 सितंबर तक आप इसमें जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। अच्छा, नीचे आओगे तो यहाँ पे फैकल्टी की डिटेल मेंशन है कि कौन कौन सी फैकल्टी हैं। ठीक है जी, और नीचे आएंगे तो इस कोर्सेज़ की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखो यार, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए आपके। किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन हो आपकी, उसमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है जी, आप फाइनल ईयर में हो तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक क्लॉज है, वो क्या क्लॉज है वो भी आपको देखने को मिलेगा आगे वीडियो में। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आप अगर फाइनल ईयर में हो, आपने रिसेंटली एग्ज़ाम दिए हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे DU से हो या बाहर से हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, SOL से हो तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दे चुके हों। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर की। देखिए, इसमें जो एडमिशन होगा वो आपका इंटरव्यू के बेस पर होगा। आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा, प्लस आपके जो ग्रेजुएशन के मार्क्स होंगे वो भी कंसिडर करे जाएंगे। 80% वेटेज आपके मेरिट के थ्रू होगा ग्रेजुएशन के मार्क्स के, और 20% वेटेज जो इंटरव्यू होगा उसके बेस पर आपसे इसमें जो है एडमिशन होंगे। देखिए, इंटरव्यू के लिए ऑब्वियस सी बात है, आप हिंदी जर्नलिज्म कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसी फील्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, करंट अफेयर्स पूछ सकते हैं वो, या हिंदी जर्नलिज्म का जो भी हिस्ट्री रही है उसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको गैदर करनी पड़ेगी अगर आप इंटरव्यू अच्छा क्रैक करना चाहते हो। और बाकी आपकी परसेंटेज भी अच्छी होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, बिकॉज 80% वेटेज आपकी परसेंटेज की भी होगी। कोई एंट्रेंस टेस्ट इसमें कंडक्ट नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये प्रवेश का सही और पूरा भरा हुआ आवेदन पत्र, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अपनी हैंडराइटिंग में फिल करना है और कम्प्लीटली फिल करना है, और 450 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट और जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करने हैं उसको करके आप यहाँ पे जो एड्रेस है यहाँ पर सेंड कर सकते हो। ठीक है जी। डिमांड ड्राफ्ट SBI का होना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, 450 रुपये की फ़ीस है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 300 रुपये की फ़ीस है। एज लिमिट की बात करूं तो कम से कम 20 साल आपकी एज 1 जुलाई 2021 से को होनी चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम की इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है जी। चयन प्रक्रिया मैंने आपको बता दी, आपका इंटरव्यू होगा जिसके 20% वेटेज है और आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के 80% वेटेज है। फ़ीस की अगर मैं बात करूँ, लगभग 15 से 15,500 रुपये इसकी फ़ीस होगी 1 साल की, और जो SC/ST हैं उनके लिए 12,125 रुपये की फ़ीस है। ये कोर्स 1 साल का है जो 2 सेमेस्टर में डिवाइड करा गया है। ठीक है, 100 मार्क्स एक पेपर का आपका होगा। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, जैसे आपके प्रथम सत्र में आपका संचार, जनसंचार, जन माध्यम, स्वरूप और अवधारण, हिंदी पत्रकारिता का परिप्रेक्ष्य, समाचार विज्ञापन और जनसंपर्क, रेडियो टेलीविज़न एंड सिनेमा और संपादन कला। इसी तरीके से सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मेंशन है। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको सेकंड सेमेस्टर में बनानी होगी। ऊपर लिखा हुआ है कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से आपका लिखित परीक्षा 75 अंक की होगी, टर्म पेपर 10 अंक का होगा, सेमिनार पेपर होगा 15 अंक का। ठीक है, टोटल 100 आपके हो गए। यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम अगेन आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ नीचे कुछ जो आपको रिपोर्ट बनानी है उसकी इंस्ट्रक्शन है, थोड़ी ब्रीफ इंस्ट्रक्शन है, तो इसको आप देख लीजिएगा। योजना लेख का मूल्यांकन किसी पत्रकार प्राध्यापक के कारण से कराया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक पाना अनिवार्य है। पूर्ण योग ग्रैंड टोटल में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक अनिवार्य हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट में 45% आपको मार्क्स लाने ही हैं पास करने के लिए। और एग्रीगेट की बात करूं तो 50% मार्क्स आपके कम से कम इस कोर्स में होने चाहिए डिग्री कंप्लीट करने के लिए, यानी कि डिग्री लेने के लिए। अच्छा, बाकी यहाँ पे डिवीज़न लिखा हुआ है कि अगर आपके 60% से ज़्यादा है तो आपको फर्स्ट डिवीज़न में रखा जाएगा। उस चीज़ की डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। अगर किसी सब्जेक्ट में
फर्स्ट सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में सपोज़ करो आपके मार्क्स 45% से कम हैं, तो वो सब्जेक्ट आप सेकंड सेमेस्टर में आपको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी है कि हर सब्जेक्ट में 45% मार्क्स एटलीस्ट हों। लेकिन मैक्सिमम 2 साल आपको मिलेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है जी। बाकी यहाँ पे रोज़गार की संभावना है, उसकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत डिप्लोमा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के लिए सरकारी तथा अन्य क्षेत्रों में अनेक संभावनाएं हैं, जिनमें समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं, समाचार एजेंसियां तथा संस्थान, वीडियो पत्रिकाएं, वेबसाइट, आकाशवाणी, दूरदर्शन, जनसंपर्क संस्थान आदि प्रमुख हैं। कई सरकारी तथा व्यापारिक संस्थान अपनी निजी पत्रिकाएं भी निकालते हैं, जिनमें प्रतिशिक्षित पत्रकारों के लिए अनेक अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। समाजशास्त्रीय शोध तथा शिक्षक कार्यक्रमों में भी प्रशिक्षित पत्रकार महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोज़गार के अवसर आपके लिए कौन कौन से होंगे। बाकी दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर का पुस्तकालय अत्यंत समुदाय है, जिनमें विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के संबंध पुस्तकों का भंडार है। इसमें विशेषकर पत्रिकाएं के संबंध पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। यानी कि बेसिकली आपको बताया जा रहा है कि लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएगी आपको, इनकेस आपका एडमिशन होता है। पत्रकारिता की कक्षा में सिखाए गए पेज मेकिंग इत्यादि के अभ्यासी की सुविधा कंप्यूटर कक्षा में उपलब्ध होगी। यानी कंप्यूटर क्लासेस भी होंगी आपकी वहाँ पर, जिसमें आपको जो सीखना है वो आप सीख सकते हो, यानी कि आपके कोर्स से रिलेटेड। बाकी इसका लक्ष्य क्या होगा कोर्स का? हिंदी पत्रकारिता की परंपरा में परिचित कराना और पत्रकारिता के संबंध विभिन्न कौशलों, समाचार संकलन, समाचार लेखन, फीचर लेखन, ये आपके इतने डिफ़िकल्ट वर्ड मुझे लग रहे हैं पढ़ने में। आई होप आप इंटरेस्टेड होगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आप हिंदी जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि क्या आपका कोर्स का जो लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, ठीक है। बाकी यहाँ पे डिटेल हैं, इसको आप पढ़ सकते हो। अब जो हम बात करते हैं वो ये है कि जो आपका प्रोसीजर है अप्लाई करने का वो कैसा है। देखिए, जो वेबसाइट पर जब आप आओगे दिल्ली विश्वविद्यालय की, तो वहाँ पर यहाँ पे सर्टिफिकेट डिप्लोमा के एडमिशन के सेक्शन में आप आए हो, आप मेन पेज पर आओगे, ठीक है। DU के एक सेकंड में दोबारा से इसको ओपन करके दिखा देता हूँ कि DU के वेबसाइट पर जाते हैं हम। पहले हम DU की वेबसाइट पर जाने के बाद मेन पेज पर आपको एडमिशन 2021 का जो सेक्शन है वहाँ जाना है, ठीक है। एडमिशन 2021 के सेक्शन में जाने के बाद आपको जो एडमिशन 2021 की वेबसाइट ग्रीन कलर वाला लिंक है यहाँ जाना है, ठीक है। डेस्कटॉप मोड में एक्सेस कर लीजिएगा ताकि ईजिली आपके लिए विजिबल हो। फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में सर्टिफिकेट डिप्लोमा वाले ऑप्शन पे जाना है। फिर यहाँ पे देखेंगे आप डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में 2 ऑप्शन है। प्रोस्पेक्टस मैंने आपको पढ़ के बता दी, नीचे है एप्लीकेशन फॉर्म, इसको डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट लेंगे, इसका अपनी हैंड राइटिंग में इसको फिल करेंगे, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लाएंगे यहाँ पे राइट साइड में। जितनी भी डिटेल पूछी जा रही हैं वो सब चीज़ें आप फिल करोगे। अगेन रिपीट करता हूँ, फाइनल ईयर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और जो क्लॉज था, इंपॉर्टेंट क्लॉज, वो ये था कि आपका जो रिजल्ट है 30 सितंबर तक आ जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 पढ़िए, वे आवेदनकर्ता जिन्होंने स्नातक डिग्री की अंतिम वर्ष की परीक्षा दी हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 30 सितंबर तक अपने अंतिम वर्ष की परीक्षा फल का प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। यानी कि 30 सितंबर तक आपको उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड करने होंगे। तो ये सोच समझ के अप्लाई करेगा, अगर जो ऐसे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं जिनका अभी फाइनल ईयर का रिजल्ट पेंडिंग है, ठीक है। ये फॉर्म आपको अप्लाई करना है, इस फॉर्म को थोरली रीड कर लीजिएगा। अगर आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया तो उसमें रिजल्ट अवेटेड लिख दीजिएगा, डिग्री का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, विश्वविद्यालय, वर्ष, किस ईयर में, जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें लिख दीजिएगा। बस रिजल्ट के सेक्शन में आपको रिजल्ट अवेटेड लिख देना है। बाकी नीचे और भी चीज़ें पूछी जा रही हैं कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं या नहीं हैं, क्या आप किसी और एंट्रेंस के लिए अप्लाई किया है या नहीं किया है, क्या आपने दिल्ली अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा संस्थान में प्रवेश के लिए आवेदन किया है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। कि सपोज़ करो आपने किसी यूनिवर्सिटी का या DU का ही फॉर्म भरा हुआ है, तो कौन सा फॉर्म भरा हुआ है, किस कोर्स के लिए भरा हुआ है, बस उतनी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछी जा रही है आपसे। क्या आप अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक विकलांगता से संबंधित हैं, यदि हैं तो किस राज्य से संबंध हैं, तो ये सब चीज़ें आपको लिखना है, ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी है। क्या आपको दिल्ली विश्वविद्यालय का किसी अन्य विश्वविद्यालय ने कभी किसी परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित किया है, यानी कि आपको कभी बर्खास्त किया गया है किसी परीक्षा में बैठने के लिए, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। और जितनी भी डिटेल हैं ये यहाँ पे लिख सकते हो। एम्प्लॉयमेंट की डिटेल दे सकते हो अगर हो तो, अदरवाइज़ नील आप लिख सकते हो, ठीक है। और ये सब चीज़ें हैं, इनको आप थोरली पढ़ लीजिएगा। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, पॉइंट नंबर 12 पढ़िए,
आप इस पाठ्यक्रम को क्यों करना चाहते हो। 250 शब्दों तक की एक संक्षिप्त टिप्पणी संकलन के लिए आपको एक लेटर लगाना पड़ेगा दोस्त, जिसमें आपको बताना पड़ेगा 250 वर्ड्स में कि आप इस कोर्स को क्यों करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट क्यों है इस कोर्स में। हिंदी में लिखोगे ऑफ कोर्स, तो वो आपको लगाना होगा, ठीक है। अभी आप खुद सोच लीजिए कि आपको क्या लिखना है। बाकी यहाँ पे घोषणा दी जा रही है कि हाँ जी जितनी भी डिटेल मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो एकदम ठीक है। यहाँ सिग्नेचर वगैरह करना है माता पिता के अपने और डेट वगैरह लिखनी है। इसके बाद ये क्या है, आवेदनकर्ताओं के लिए निर्देश हैं यहाँ पे कि 450 की फ़ीस जो है उसको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू और जो भी एड्रेस है उसका यहाँ पर मेंशन है। और आवेदनकर्ता विशेष ध्यान दें कि आवेदन पत्र अपने ही हाथ से भरें और आवेदन पत्र पर अपनी पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगाएं, यानी कि खुद के हैंडराइटिंग में आपको फिल करना है। और जो डॉक्यूमेंट लगाना है आपको 10th की मार्कशीट लगाना है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, और विभिन्न परीक्षाओं में प्राप्तांक की प्रमाण पत्रों की जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जितनी भी क्वालिफिकेशन आपकी है उसके सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करने हैं। अगेन रिपीट करता हूँ, आप फाइनल ईयर में हो तो उसके सर्टिफिकेट ऑब्वियसली नहीं प्रोवाइड करोगे अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो, ठीक है। और मूल प्रमाण पत्र प्रवेश के समय पेश करने होंगे, यानी कि जब इंटरव्यू वगैरह होगा उस समय आपको सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो भी प्रोवाइड करने होंगे। सभी प्रवेश अस्थायी होंगे, प्रोविजनल एडमिशन होंगे, बाकी सारे एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सबका एडमिशन कन्फर्म होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, इसको आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल है और अगर आपका एडमिशन होता है तो जितनी इसकी फ़ीस है 15,000 रुपये, वो आपको पूरा कैशियर को वहाँ पे सबमिट करनी होगी एडमिशन के टाइम पर। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट थी। आई होप ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप लोग। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।